Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to learn about hydrocarbons. So in that we will see alkanes and alkynes part we will see in another video. So today's lecture will be on alkanes. So let's start. So hydrocarbons. So first thing is hydrocarbons. Now what does hydrocarbon mean? तो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है जो बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब इसके अंदर अल्कीन्स अल्केन्स अल्काइंस आते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट हमारा होगा अल्केन्स। अल्केन्स मतलब जैसे आपका CH3 CH2 जैसे ये कौन सा मॉलिक्यूल है इथेन, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा इसमें। और अल्किन्स मतलब डबल बॉन्ड और अल्काइंस मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो फर्स्ट थिंग क्या है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। नाउ हाइड्रोकार्बन इज डिवाइडेड इनटू टू, ओपन चेन और असाइक्लिक, क्लोज चेन और साइक्लिक। ओपन चेन मतलब जैसे आपके नॉर्मल कार्बन होते हैं जैसे ये वाले CH3 CH2, ये मतलब ओपन चेन्स। और क्लोज चेन मतलब आपके साइक्लिक जो जैसे साइक्लोहेक्सेन साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन। सो ये इन सबको क्या बोलते हैं क्लोज चेन और साइक्लिक। और ओपन चेन मतलब आपके ये नॉर्मल अल्केन्स मीथेन इथेन वैसे। तो अब ओपन चेन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड अल्केन्स मतलब जिसमें सैचुरेशन प्रेजेंट नहीं है जैसे आपके डबल बॉन्ड वगैरह प्रेजेंट नहीं है। और अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें डबल बॉन्ड्स ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। सैचुरेटेड मतलब नो डबल बॉन्ड्स और अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट वन इज क्लोज चेन और साइक्लिक। ये किस में डिवाइडेड है असाइक्लिक में और एरोमेटिक में। असाइक्लिक नहीं सॉरी एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक मतलब साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन और पेंटेन वगैरह साइक्लोहेक्सेन ऐसे ही। तो एलिसाइक्लिक में डिवाइडेड है क्लोज चेन और एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब आपके बेंजीन रिंग्स जो बेसिकली जहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स अब हम इसमें अभी हमने देखा था कि अल्केन्स अल्काइंस अल्कीन्स और अल्काइंस और एरोमेटिक। तो फंक्शनल ग्रुप अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है अल्केन्स मतलब अभी मैंने बताया था नो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अल्किन्स मतलब डबल बॉन्ड, अल्काइंस मतलब ट्रिपल बॉन्ड और एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। ओके तो इसका एग्जांपल देखिए अल्केन। तो अभी हमने देखा था अल्केन्स का एग्जांपल क्या है प्रोपेन। यहाँ पे मतलब कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स है। अल्किन्स मतलब आपका यहाँ पे एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, एक या एक से ज्यादा भी प्रेजेंट हो सकते हैं, मतलब कौन से सिर्फ डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे अल्किन्स में। अल्काइंस मतलब ट्रिपल बॉन्ड। और एरोमेटिक मतलब आपके जो भी बेंजीन रिंग्स वगैरह हैं वो सब किस में आएंगे एरोमेटिक में। तो आज इस लेक्चर में हम सिर्फ किसके बारे में देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ अल्केन्स के बारे में। उससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिए। तो नोट्स आपको ये सब आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे रेडीमेड, और वो कहाँ पे मिलेंगे आपको टेलीग्राम पे। अब स्टार्ट करते हैं अल्केन से। अल्केन का फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन। जनरल फॉर्मूला क्या है इसका CnH2n+2 और हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसमें sp3। जैसे आपका ये
कार्बन है, कार्बन के अराउंड कितने बॉन्ड प्रेजेंट है? 4 बॉन्ड्स प्रेजेंट है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है? sp3। और इसकी ज्योमेट्री कैसी है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मतलब इसके 4 बॉन्ड्स है, ऐसे टेट्राहेड्रल। ओके। और इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा? जो बॉन्ड एंगल था वो इसका बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। नेक्स्ट, हाउ टू प्रिपेयर alkanes। नेक्स्ट इज हाउ टू प्रिपेयर alkanes। तो alkanes को हम किससे प्रिपेयर कर सकते हैं? फर्स्ट वन इज फ्रॉम alkenes। पहले सबसे पहले फर्स्ट वन क्या है? फ्रॉम alkenes। alkenes से प्रिपेयर कर सकते हैं। बेस्ट कैसे? बाय कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन मतलब क्या है? यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आपके हाइड्रोजन का ऐड हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? ये डबल बॉन्ड है ना, तो कितने अब डबल बॉन्ड मतलब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे? बेसिकली 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे। और उनका एडिशन कैसे होगा? सिस एडिशन। तो जैसे आपका ये अभी कंपाउंड है, तो हाइड्रोजन कैसे ऐड होंगे? एच एच, ऐसे शिश फैशन में ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट इज फ्रॉम अल्काइंस। अल्काइंस मतलब क्या है? आर सी ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड आया मतलब क्या है? अल्काइंस। आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मतलब आपका यहाँ पे एच एच इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, प्लेडियम, निकल और मिथेनॉल। तो हमें क्या मिलेगा? अल्केन्स। तो जैसे आपका ये यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ऐसे तो पहले जब हाइड्रोजन ऐड होंगे तो क्या बनेगा? पहले डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐसे ऐड हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट फिर से 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे, आर सी। ये दो जो पहले वाले थे। और फिर 1 2 3 4, तो ऐसे करके आपको क्या मिलेगा? अल्केन। तो ये कैसा रिएक्शन है? सिंपल रिडक्शन रिएक्शन है। रिडक्शन रिडक्शन का क्या मतलब होता है? गेन ऑफ हाइड्रोजन। गेन ऑफ हाइड्रोजन। गेन ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट? योर रिडक्शन रिएक्शन। और इस रिएक्शन का अगर यहाँ पे सिर्फ अगर कैटलिस्ट पैलेडियम और निकल है तो उसको क्या बोलेंगे? सिंपल रिडक्शन रिएक्शन इफ पैलेडियम एंड निकल है। पर अगर सिर्फ और सिर्फ निकल है तो उस रिएक्शन का नाम क्या होगा? सेबेटियस सेंड्रिसन रिएक्शन। ओके। तो अब ये जो प्रोसेस होता है ये कैसे होता है इसमें बॉन्ड टूटने का? तो बेसिकली जब से यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ये मेरे पास अल्काइन है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक यहाँ पे जाएगा और एक यहाँ पे जाएगा, और ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा। और इनका यहाँ पे एक रेडिकल, यहाँ पे एक रेडिकल, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। और ये किसके साथ कंबाइन करेगा? जो आपका है H प्लस। तो ये इस मैकेनिज्म से फॉरवर्ड है। अगर आपने ऐसे याद रखा तो ये इसका आपको जल्दी याद हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम अल्काइल हेलाइड्स। अल्काइल हेलाइड्स मतलब आर डैश एक्स। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। और एक्स मतलब आपका हेलाइड, सी एल, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ भी ऐसे। फिर 2 हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, कॉपर एंड अल्कोहल, व्हाट वी विल गेट? अल्कीन। तो ये जो H है यहाँ पे और ये Cl, ये बॉन्ड यहाँ से ऐसे टूटेगा। तो ये Cl किसके साथ कंबाइन हो जाएगा? H के साथ। और क्या निकलेगा बाहर? Cl आपका, यानी HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
तो ये रिएक्शन कैसा है, बाय रिडक्शन। रिडक्शन रिडक्शन मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने बताया था, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो आपका अल्केन है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन गेन करेगा। नेक्स्ट रिएक्शन इज वुड्स रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन में क्या बनते हैं, अल्केन्स। और इसका जो वुड्स रिएक्शन पहचानने की ट्रिक क्या होती है, आपको जब भी सोडियम ट्राई ईथर दिख जाए तो मतलब वो, और यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड, मतलब जैसे आपके 2CH3Cl और Na ट्राई ईथर, किधर भी अगर आपको ऐसे Na करके ड्राई ईथर दिखे और उसके दो मॉलिक्यूल दिखे, मतलब इट्स अ वुड्स रिएक्शन। और उसका प्रोडक्ट क्या होगा, तो आपका यहाँ पे CH3Cl था ना, तो जब रिएक्शन होगा तब क्या बनेगा, अल्केन। मतलब दो मॉलिक्यूल है ना, तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होके ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे और CH3CH3 क्या बनेगा, अल्केन। अब मैकेनिज्म कैसा है इसका, आयोनिक एंड फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मतलब कैसे, ये जैसे आपका RH बॉन्ड है, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। जैसे R-X, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसे होगा, R-X। तो ये बॉन्ड ऐसे होगा, एक रेडिकल इधर, एक रेडिकल इधर। अब ये किसके साथ कंबाइन करेंगे आपके, तो जैसे आप आपने मैंने बताया था, देखो CH3Cl, जैसे ये आपके दो मॉलिक्यूल है तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा और ऐसे टूटेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक इधर एक इधर। तो जैसे आपके पास दो CH3 रेडिकल होंगे ना, वो आपस में कंबाइन करेंगे, दो CH3 रेडिकल, तो ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे और हमारे पास अल्केन बनेगी। दिस रिएक्शन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। तो जो ये रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन, इट्स नॉट एप्लीकेबल फॉर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। यहाँ पे देखिए CH3 और ये Br, जब ये रेडिकल मैकेनिज्म से जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, अल्कीन, अल्कीन बन जाएगा और अल्केन। तो बेसिकली कितने प्रोडक्ट बनेंगे, दो प्रोडक्ट बन गए। तो इसीलिए क्या बोला है, दिस रिएक्शन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अल्काइल हैलाइड्स। अब वुड्स रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, वाया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, वाया फ्री रेडिकल। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कैसे होते हैं, जो आपके मेटल से ज्वाइन हो जाते हैं, मतलब अगर कार्बन आपके मेटल से ज्वाइंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, जैसे आपका RMgX, ये मैग्नीशियम क्या है, मेटल, और ये आपका क्या है, कार्बन। तो ये क्या हुआ, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। अब वैसे यहाँ पे देखिए अल्काइल हैलाइड, C2H5Br, सोडियम आपका क्या है, मेटल, इन प्रेजेंस ऑफ NaBr, तो हमें क्या मिलेगा, आपका अल्केन। ये जो आपके दो मॉलिक्यूल्स है वो कंबाइन करके क्या देंगे, अल्केन, दैट इज योर ब्यूटेन। नेक्स्ट वन इज वाया फ्री रेडिकल। अभी फ्री रेडिकल मैंने बताया था, जैसे आपका ये मॉलिक्यूल है C2H5Br, तो ये बॉन्ड कैसे टूटेगा, इधर ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, +2 NaBr। तो हमें दो रेडिकल किसके मिले, C2H5 एक रेडिकल और ये दूसरा C2H5 रेडिकल। अब ये दोनों कंबाइन करके क्या कंपाउंड बनाएंगे, C2H5 C2H5। ओके, सो reactivity is directly proportional to stability of the free radical. तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, आपका टर्शियरी, क्योंकि ये देखो टर्शियरी, जो टर्शियरी का रेडिकल होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है।
CH3CH3, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और ये यहाँ पे आपका H एक इलेक्ट्रॉन लेके जाता है। जो टर्शियरी रेडिकल होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि क्योंकि वो हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होता है। वहां पे हम उसका डबल बॉन्ड बना सकते हैं, इसलिए टर्शियरी रेडिकल बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। जैसे आपके टर्शियरी कार्बोकेटायन स्टेबल्स होते हैं CH3CH3 प्लस। यहाँ पे ही आपका टर्शियरी कार्बोकेटायन बहुत स्टेबल होता है, क्योंकि उसको 3 मिथाइल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है। वैसे ही आपका CH3 ये जो रेडिकल है बहुत ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट रिएक्शन इज योर कोरी हाउस सिंथेसिस। इसमें क्या होता है, अल्काइल हैलाइड प्लस लिथियम मेटल ईथर। तो क्या बनेगा, मेटल और कार्बन का बॉन्ड बनेगा। जैसे आपके पास CH3Cl है और Li, तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा और ये Li किसके साथ कंपेयर करेगा, Cl के साथ, और हमें बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये जो है आपका यहाँ पे इधर इसके साथ ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा ऐसे, और जो आपका R है वो कौन लेगा, लिथियम, और किसका बॉन्ड बनेगा, R Li। अब नेक्स्ट इसमें है क्या, मेटल और हेलाइड। अब ये जो हेलाइड है ये किसके साथ जाएगा, Li के साथ, और आपका कॉपर इधर आएगा R के साथ, तो ऐसे बने। नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्रैंकलैंड रिएक्शन मेथड। तो यहाँ पे ये क्या है आपका, अल्काइल हैलाइड कुछ भी हो सकता है, CH3Cl या फिर CH2Cl, और इसके कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट। अगर आपको किधर भी जिंक डस्ट दिखे और ऐसे अल्काइन फॉर्म हो रही है इन प्रेजेंट ऑफ ZnH2, तो वो रिएक्शन कौन सा है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन मेथड। और ये रिएक्शन भी कैसी रिएक्शन होगी, पहले ये जो R-X है इसका बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये भी रेडिकल मैकेनिज्म से जाएगा, और हमें किसका, अल्केन अल्केन का बॉन्ड मिल जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन इज योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब RMgX। R यहाँ पे कुछ भी हो सकता है आपका, मीथेन इथेन इथेन प्रोपेन, और Mg मतलब आपका जैसे CH3CH2 MgCl, ये आपका मेटल और हेलोजन, और साथ में आपके कार्बन इधर, तो उस रिएक्शन क्या बोलते हैं हम उसे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, और ये आपकी अल्काइल हैलाइड। तो ये मैग्नीशियम है, ये किसके साथ कंबाइन करेगा, आपके हेलोजन के साथ, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, और मैग्नीशियम है जो है वो क्या लेगा, इनका पहले तो क्या बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा ऐसे, इसको इंटरमीडिएट बोलते हैं, मतलब RMgX तीनों का बॉन्ड बनेगा। और फिर आपका जो ये यहाँ पे कुछ भी आप सॉल्वेंट लोगे जैसे H2O, वहां से आपको क्या मिलेगा, H+ एक प्रोटॉन मिलता है, तो वो प्रोटॉन इसके साथ कंबाइन करेगा, और आपका जो ये मैग्नीशियम हैलाइड है वो कहाँ बाहर निकल जाएगा रिएक्शन में एज अ बाय प्रोडक्ट। नेक्स्ट रिएक्शन इज योर फ्रॉम aldehydes एंड ketones। फर्स्ट वन इज योर क्लेमेंसन्स रिडक्शन। अब क्लेमेंसन्स रिडक्शन क्या होता है, जहाँ से आपको देखो, जैसे ये आपकी असाइल बेंजीन है, असाइल बेंजीन मतलब PHC डबल बॉन्ड और CH3, C डबल बॉन्ड और CH3, ये असाइल बेंजीन मतलब यहाँ पे आपका PH C डबल बॉन्ड और CH3। अब ये जो डबल बॉन्ड था ये आपको रिमूव करना है, जहां पे भी आपको दिखे कि आपको कीटोन से या फिर कीटोन में से अगर ये जो ऑक्सीजन है ना वो बाहर निकलता है और तो आपको अल्केन मिलती है ना, तो वहां पे आपको क्या करना है, सीधा क्लेमेंसन्स रिडक्शन। इसके ये रिएजेंट्स क्या होंगे, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमालगम, सोडियम अमालगम और HCl। तो यहाँ पे क्लेमेंसन्स रिडक्शन में क्या होता है, ये जो आपका ऑक्सीजन है ना, ये ये बाहर निकल जाता है,
और हमें क्या मिलता है, अल्कीन। नेक्स्ट रिएक्शन इज वुल्फ-किशनर रिडक्शन। वुल्फ-किशनर रिडक्शन में क्या लेते हैं हम, कीटोन। कीटोन अगर आपको यहाँ पे दिखे हाइड्रोजन NH2H4 इन प्रेजेंस ऑफ NH2H4। इस रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे भी सेम होता है आपका, जो ये कार्बन ऑक्सीजन जो कार्बोनिल ग्रुप है वो मतलब चला जाता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, आपके अल्केन में। मतलब आपको सिंगल कार्बन चेन सिर्फ इतना स्ट्रक्चर मिलता है, ये जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है वो रिमूव हो जाता है, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है उसका, ऐसे बोल सकते हो आप इसको। और ये जो आपका डीकार्बोक्सिलेशन नहीं बोल सकते, जो मतलब सिर्फ आपका ऑक्सीजन रिमूवल हो सकता है, ऐसे बोल सकते हैं। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, CH2 में, CH2 CH3। और क्या मिलेगा आपको, अल्केन। और आपका बाय प्रोडक्ट क्या होगा, नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी इधर से। इसका मैकेनिज्म देखिए, यहाँ पे आपका P है, बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड और CH2 CH3 NH2 4। पहले ये जो N2H4 है वो किसका, इसका क्या बनेगा, ऑक्साइम जैसे स्ट्रक्चर बनेगा। अगर C डबल बॉन्ड O है और उस पे N2H4 S से NH2, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्साइम जैसा स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे आपका ऑक्साइम बनता है ना वैसे। और जैसे अब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक्स होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर, और ये आपका जो है ये पूरा ग्रुप रिमूव हो जाएगा और आपको सिर्फ सिंगल कार्बन चेन मिलेगी और नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्रॉम रेड फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। अगर आपके पास अल्कोहल है इधर भी, और एसिड, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन कौन सा भी ग्रुप है, और इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड, तो हमें क्या दिखना है, अल्केन। ये जो है ये ग्रुप अल्कोहल वाला ये रिमूव हो जाएगा और हमें क्या मिलेगी, अल्केन। इसमें क्या रहेंगे, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इसमें ना तो कार्बन ऐड होंगे ना कार्बन रिमूव होंगे। नेक्स्ट रिएक्शन इज योर बाय डीकार्बोक्सिलेशन विद सोडा लाइम। अब ये क्या है, सोडियम इथेनॉइड, और ये क्या है, सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्या आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिल Na पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज रहता है, तो आपका ये बाहर निकल जाएगा, जो ये पूरा ग्रुप था। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब रिमूवल ऑफ C डबल बॉन्ड ऑफ ग्रुप। तो ये ऐसे है ना, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है ये इसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, ये यहाँ देगा, ये वापस इसे देगा, और आपका जो CO ग्रुप है वो रिमूव हो जाएगा। ओके, तो ये पूरा ग्रुप रिमूव होके और CH3 के पास जो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचेगा वो क्या लेगा फिर, जब उसका प्रोटोनेशन होगा तो वो क्या लेगा, H ले लेगा, और क्या बनेगा आपका, मीथेन। 1 कार्बन लेस। जहाँ पे भी आपको डीकार्बोक्सिलेशन दिखे वहां पे क्या करना है आपको, 1 कार्बन लेस करना है। यहाँ पे देखो शुरू में कितने कार्बन थे, 1 2 कार्बन थे ना, तो जब ये CO ग्रुप रिमूव हुआ कितना कार्बन बचे, ओनली 1 कार्बन है, और हमारे हमारे पास क्या आया, आल्कीन। नेक्स्ट इज योर कॉल-बेस इलेक्ट्रोलिसिस बाय कॉल-बेस इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ पे भी क्या देख लेंगे हम, कार्बोक्सिलेट कंपाउंड लेंगे, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब आपका ऐसे कोई भी कंपाउंड ले सकते हो, CH3 C डबल बॉन्ड O Na पॉजिटिव। तो ये क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर यहाँ पे ये जो आपका Na ग्रुप है ये निकल जाएगा, Na पॉजिटिव आयन रिलीज हो जाएगा, और क्या बचेगा, 2 RC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस 2Na जो रिलीज हो गए थे आयंस। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और क्या बनेंगे, रेडिकल।
मतलब दो रेडिकल ऐसे आर सी डबल बॉन्ड और एक और आर सी डबल बॉन्ड। अब यहाँ से ये बॉन्ड आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे एक रेडिकल था, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, बॉन्ड। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होके ये जो आपका ऑक्सीजन है वो बाहर रिलीज हो जाएगा, और जो ऑक्सीजन है वो कौन ले लेगा, आपका H+, और आपको ये क्या मिलेगा, अल्कीन, आर डैश आर। बेसिकली तो इसमें बॉन्ड ब्रेक होती है, वो कैसे होता है, आर सी डबल बॉन्ड हो, Na पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये इधर जाता है, ये यहाँ जाता है, ये वापस आता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास वापस आती है, और ये रिलीज हो जाते हैं। मतलब नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो कैसे बनना चाहिए वो, यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दी है, ये वापस आएगा, और ये वापस यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है, मतलब ये यहाँ से वापस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन करके ऐसे ब्रेक होता है, और ये जो सी डबल बॉन्ड हो ये फॉर्म होके बाहर निकलता है। आर सी डबल बॉन्ड पर फॉर्म माइनस, मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ जाएगा, और ये यहाँ पे जाएगा, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसका क्या बनेगा फिर, आर डैश, मतलब ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, आर सी ओ माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड, अब ये यहाँ वापस आएगा, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा, सी डबल बॉन्ड हो, और मतलब आपका क्या है, CO2 बाहर जाएगा, और जो आपको क्या मिलेगा वो आर रेडिकल। नेक्स्ट इज 2Na+2H2O, क्या मिलेगा यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आपके हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होगी, और ये रिएक्शन क्या होगा, एट कैथोड, ये रिएक्शन कहाँ टेक प्लेस करेगा, एट कैथोड, और ये वाला रिएक्शन एट एनोड। Concentrated aqueous solution of potassium source of carboxylic acid is electrolyte using platinum electrode. If N is the number of the carbon atom in the acid, the alkane formed has 2 - 1 carbon atom less. अब क्योंकि डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो मतलब यहाँ पे आपका एक कार्बन क्या होगा, लेस। वाई, बिकॉज डिकार्बोक्सिलेशन इज टेकिंग प्लेस, जहाँ पे भी डिकार्बोक्सिलेशन होगा वहां पे एक एक कार्बन क्या होगा, लेस होगा। Physical properties. Boiling point is directly proportional to molecular weight for homologous is directly proportional to branches. अब क्या बोले हम, boiling point है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर वेट। मॉलिकुलर वेट मतलब आपका जैसे अभी मेरे पास इथेन है, C2H4, फिर नेक्स्ट आपका 3 कार्बन चेन वाला है, फिर आपका ब्यूटेन है, फिर पेंटेन है, तो जैसे जैसे मॉलिकुलर वेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। कार्बन चेन इंक्रीजेस, योर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, और ये वाला कौन सा साइन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन है। बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचेस, तो ये इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा, डिक्रीज, जैसे जैसे आपकी ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी, जैसे अभी ऐसे यहाँ पे CH3, यहाँ पे फिर CH3, जैसे जैसे आपकी ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। Melting point, alkenes with even number of carbon atoms has high melting point because more symmetry of the alkane. जिसमें even number of carbon atoms होते हैं जैसे like butane, hexane, octane, वैसे कैसे होगा फिर high melting point, because उसमें क्या होती है, symmetry होती है, हम उनको equally, symmetry मतलब CH2 CH2 है जैसे आपका इथेन,
हम उसको इक्वली ब्रेक कर सकते हैं बीच में से सिमेट्री, इसीलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। अल्केन्स आर कलरलेस, मतलब कोई कलर नहीं, ऑर्डरलेस, नो स्मेल, टेस्टलेस। सो अब हम देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। फोटो हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। फोटो हेलोजिनेशन मतलब ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगी, लाइट के प्रेजेंस में। इसको क्या बोलते हैं, क्लोरीनेशन। जहाँ पे आपके पास दो सीएल है और सीएल सीएल ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा और दो सीएल रेडिकल मिलेंगे, ऐसे करके दो सीएल रेडिकल मिलेंगे। नेक्स्ट इज योर CH4। तो जब ऐसे दो रेडिकल मिल रहे हैं आपके पास और आपका CH3 और CH है, इसका बॉन्ड भी ऐसे ही ब्रेक होगा, CH3 और हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर। तो ये जो CH3 रेडिकल है ये किसके, सीएल रेडिकल के साथ कंबाइन करेगा और आपको क्या मिलेगा, CH3Cl। फिर नेक्स्ट एक और Cl ऐड हो जाएगा इसमें, तो क्या बनेगा, CH2Cl। फिर एक और Cl ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, एक Cl यहाँ से ऐड हो रहा है, एक Cl यहाँ से ऐड हो रहा है, तो ऐसे करके आपको क्या बनेगा, CCl4, मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस। तो सबसे ज्यादा कौन रिएक्शन है, फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडोनेशन। अब ये जो रिएक्शन है फ्लोरिनेशन डायरेक्ट, तो ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक है, ज्यादा हीट रिलीज होती है, एक्सप्लोजिव रिएक्शन है। तो इसको स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ इसका रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है, मतलब कुछ स्पेशल रिएजेंट्स ऐड होते हैं इसमें। नेक्स्ट इज योर क्लोरिनेशन। देन फिर ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन में क्यों, बिकॉज ये हाई टेम्परेचर पे कैरी आउट करते हैं इस रिएक्शन को। एंड नेक्स्ट इज योर आयोडीनेशन। नेक्स्ट इज फिंकलस्टीन्स रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होता है, अल्काइल हैलाइड्स, ये जो देखा आपने, ये क्या है, अल्काइल हैलाइड मतलब कुछ भी हो सकता है, CH3Cl, CH3, CH2Cl, इथाइल इथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड वैसे। ओके, फिर आपका यहाँ पे क्या है, आपका जो ये रिएजेंट क्या है, सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो ये जो आपका अल्काइल अल्केन है ये इसके साथ कंबाइन करके आपको क्या देगा, अल्काइल हैलाइड, और NaCl क्या होगा बाहर। तो बेसिकली आपका जो रिएक्टेंट है वो क्या होगा, वो भी अल्काइल क्लोराइड होगा, और आपका जो ये रिएजेंट है वो क्या होगा, सोडियम आयोडाइड, क्लोराइड वगैरह वैसे कुछ भी हो सकता है। और फिर ये सोडियम ये वाला लेगा, सोडियम और क्लोरीन का बॉन्ड बनेगा, तो आपका जो R है वो क्या लेगा, आयोडीन। तो इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, अल्काइल हलाइड, और NaCl बाहर जाएगा। Insoluble in NaCl and NaBr insoluble in acetone, therefore can't be prepared। ये जो NaCl और NaBr है ये क्या है, insoluble in acetone, therefore it can't be prepared। So next reaction is your mechanism of halogenation। फर्स्ट स्टेप इज चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, बेसिकली हमारे जो मैंने अभी ऊपर दिखाया था, जैसे अब मेरे पास क्लोरीन है तो पहले मेरे पास क्या बनेंगे, दो रेडिकल बनेंगे, ये जो बॉन्ड है ये ऐसे ब्रेक होगा और दो रेडिकल बनेंगे किसके, क्लोरीन के। तो इसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, चेन इनिशिएशन। देन चेन प्रोपगेशन, यहाँ पे आपका क्या होगा, मीथेन। जैसे मीथेन आपके पास CH हो तो यहाँ पे से यहाँ पे
एक रेडिकल, यहाँ पे एक रेडिकल, ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा। और फिर ये जो वाला है ये किसके साथ, Cl रेडिकल के साथ कंबाइन करके क्या बॉन्ड बनाएगा, CH3Cl। ओके, नेक्स्ट इज योर चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन में क्या होगा, आपके जो दो रेडिकल बने थे, यहाँ पे आपको अल्काइल हैलाइड में नीड थी, तो वैसे आपके पास कितने अल्काइल हैलाइड्स होंगे, दो अल्काइल हैलाइड्स होंगे, उनके भी बॉन्ड यहाँ से ऐसे ब्रेक होंगे, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे CH3 रेडिकल, ये दोनों कंबाइन करके आपका इथेन बनाएंगे, और Cl और Cl कंबाइन करके क्या मिलेगा आपको, Cl2। नेक्स्ट इज योर नाइट्रेशन ऑफ अल्केन। नाइट्रेशन ऑफ अल्केन में आपके पास यहाँ पे आपका अल्केन होगा इन प्रेजेंस ऑफ HNO3, 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, और यहाँ पे आपको NO2 ऐड करना है। नाइट्रेशन मतलब एडिशन ऑफ NO2। तो यहाँ पे एक नहीं, कुछ मिक्सचर ऑफ मोनोनाइट्रो अल्केन्स, मतलब यहाँ पे मिक्सचर ऑफ कंपाउंड बन सकते हैं। आपके पास ये कंपाउंड बन सकता है, आपके पास ये कंपाउंड बन सकता है, ये और ये। तो बेसिकली बनेंगे क्या, मोनो नाइट्रो अल्केन्स ही बनेंगे, लेकिन मिक्सचर ऑफ कंपाउंड बनेंगे। वैसे ही नेक्स्ट इज सल्फोनेशन ऑफ अल्केन्स। सल्फोनेशन मतलब क्या, एडिशन ऑफ योर SO3 ग्रुप, SO3, ये किससे, SO3H ग्रुप। अब जैसे आपका ये H2SO4 है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक और H+ कहाँ पे जाएगा, बाहर। तो मतलब यहाँ पे जो ये पूरा ही बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, और जो H+ है वो क्या जाएगा, सॉरी, आपका ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ लेगा, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और H+ कहाँ पे जाएगा, बाहर। H+ रिलीज हो जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज किस पे, यहाँ पे अटैक करेगा, और H+ जो बाहर गया था वो दूसरे H+ के साथ कंबाइन करेगा, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, और हमारे पास ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा यहाँ पे। ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन लेके जाएगा, H+। और जो आपके पास कौन बनेगा, टर्शियरी कार्बोकेटायन बनेगा, और यहाँ पे जो आपको SO3H मिला था नेगेटिव, वो यहाँ पे अटैक करेगा, और आपको ये कंपाउंड बनेगा। अब इसकी रिएक्टिविटी ऑफ सल्फोनेशन क्या है, टर्शियरी सेकेंडरी। तो टर्शियरी कार्बोकेटायन हमें पता है बहुत स्टेबल होता है, तो इसीलिए फर्स्ट इज टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। नेक्स्ट इज आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन का मतलब क्या होता है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो ये वाला H है यहाँ, ये CH2 ये वाला H लेगा, और ये CH3 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड 400 डिग्री सेल्सियस, और मेरे पास क्या मिलेगा हमें, आइसोब्यूटेन। क्योंकि ये CH3 यहाँ पे माइग्रेट हो रहा है, और ये वाला H कौन ले रहा है, ये क्या बनेगा फिर, CH3, हायर अल्केन्स फ्रॉम ब्यूटेन। तो ये आइसोमराइजेशन किसमें होती है, हायर अल्केन्स में। आइसोमराइजेशन इज आल्सो यूज्ड बाय हीटिंग अल्केन विद, मतलब ये इस रिएक्टेंट के साथ भी कर सकते हैं, और ये वाला रिएक्टेंट भी हम ले सकते हैं, Al2SO4 3 + H2SO। नेक्स्ट इज योर कंबशन। कंबशन मीन्स क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। अब ये देखो यहाँ पे आपका क्या है, प्रोपेन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हीट,
तो यहाँ पे क्या हुआ है, आपके जो ये कार्बन स्टेन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। जो मेरे पास एल्कीन थी वो क्या बनी है, कार्बन डाइऑक्साइड बनी। तो ये रिएक्शन आप बैलेंस कर लीजिए। इसमें बैलेंस, रिएक्शन बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके पास यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 5 टू द 10 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 4 प्लस 3 और 3 टू द 6, 6 और 4 10, 10 ऑक्सीजन। तो ऐसे करके ये बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पे क्या होता है, एडिशन, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। नेक्स्ट इज योर एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। अब एरोमेटाइजेशन ये मतलब क्या है आपका, एनहेक्सेन। एनहेक्सेन इन प्रेजेंस ऑफ Cr2 Cl3, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ये सब क्या है, रिएजेंट्स, हीटिंग। तो यहाँ पे ये क्या है, एन हेक्सेन। अगर हेक्सेन है तो फिर आपका क्या बनेगा, बेंजीन। और यहाँ पे क्या है, हेप्टेन, मतलब यहाँ पे एक कार्बन एक्स्ट्रा है, तो उस कार्बन को आपको क्या लगाना है, यहाँ पे सिर्फ बेंजीन ही बनेगा, याद रखिए। और जो मिथाइल ग्रुप है वो यहाँ पे अटैच होगा, तो जो भी एक्स्ट्रा कार्बन बचते जाएंगे वो अटैच होते जाएंगे, और आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट टोलूइन। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद स्टीम। ये क्या है, मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब आपका स्टीम इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट हीटिंग एट 1273 केल्विन। और यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। नेक्स्ट इज पायरोलिसिस। ये क्या है, आपके एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, मतलब आपका ये C6H14 हेक्सेन एट 773 केल्विन। और यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो सब क्या होंगे, अल्कीन्स और अल्काइंस। तो आपको ये प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जैसे ये CH2H4 क्या है आपका इथीन, ये क्या आपका मीथेन, और C3H6 मतलब आपका प्रोपीन, CH3 CH2, प्रोपीन सॉरी, CH3 CH2। मतलब आपका प्रोपीन, वन प्रोपीन। तो इसमें प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, प्रोपीन, मतलब आपके अल्कीन और अल्काइंस के मिक्सचर। तो पायरोलिसिस में आपको प्रोडक्ट क्या मिलते हैं, अल्कीन्स और अल्काइंस, ये आपको याद रखना है।